हुआ है 4 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 98 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 97 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 26। मतलब पावर एक कम होता जा रहा है। यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 98 हो गया, यहाँ पे 97 हो गया, यहाँ पे 96 है। साथ में जहां हाईएस्ट पावर है वहां पे 4 है, उसके अगले पे 5 आ जाता है। उसी तरह इस ये दोनों में देखें तो जहां पे ज्यादा पावर है, जहां पे 97 वहां पे उसका कोफिशिएंट 4 है, और जहां पे पावर एक कम है उसका कोफिशिएंट 5 है। अब इसको सोल्व करके एक्स का हमें वैल्यू बताना है। अब हम दो का पेयर बना देते हैं। जैसे ये दो है, दो टर्म है, 4 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 98। ये दोनों में से मैं चाहता हूं कि एक्स की पावर 98 कॉमन ले लूं। अगर इसका यहां से देखो, अगर मैं एक्स के पावर 98 कॉमन ले लेता हूं तो ये दोनों टर्म में बचेगा क्या? 98 कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 4 इंटू एक्स, और यहां पे से 98 कॉमन चला गया तो सिर्फ कितना बचा? 5। अब यहां से क्या करता हूं कि ये दोनों टर्म का पेयर बनाता हूं और इन दोनों टर्म में से 96 कॉमन ले लेता हूं, x के पावर 96। अगर x के पावर 96 कॉमन लेता हूं तो यहां पे क्या बच जाएगा? 4x प्लस 5। उसी तरह अगला जो टर्म होगा उसमें आएगा 4 इंटू एक्स के पावर 95 प्लस 5 इंटू एक्स के पावर 94। अगर उसमें से हम लोग अगर x के पावर 94 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 4 इंटू एक्स प्लस 5। उसी तरह लास्ट होते होते यहां तक आ जाएगा और क्या टर्म बच जाएगा? प्लस का 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां से देखो सारे टर्म में एक टर्म बन गया, एक टर्म बन गया, ए बन गया, इसी तरह से सारा बहुत सारा टर्म बन गया। हम चाहते हैं कि 4x प्लस 5 अगले टर्म में से कॉमन ले लूं। अगर यहां से 4x प्लस 5 कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा? x के पावर 98 प्लस क्या बचेगा? x के पावर 96। यहां पे क्या बचेगा? x के पावर 94, और इसी तरह से होते होते यहां जब इसको a कॉमन हो जाएगा तो प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से देखो a एक टर्म प्रॉपर बन गया और a एक प्रॉपर टर्म बन गया। ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब देखो जब दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा तो जाहिर सी बात है कि या तो दोनों टर्म 0 होंगे या तो कोई एक टर्म 0 होगा। अब इस टर्म का हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहां पे एक रियल नंबर 1 है, और देखो कि x के पावर 99 है, 96 है, मतलब जो जितने भी हैं x के पावर सब कैसे हैं? इवन है। तो अगर इवन है तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, सारा टर्म पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ओवरऑल जो इसका वैल्यू होगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। जब इसका कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा तो ए वाला टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो अगला किसको होना पड़ेगा? अब हमारे पास जो एक टर्म बचा 4x प्लस 5, इस टर्म को 0 होना पड़ेगा। अगर इसको 0 होना पड़ा तो यहां से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 5 उधर जाएगा तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं 4x इक्वल टू -5, और यहां से x का वैल्यू बता सकते हैं -5/4।